दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जो बिल्कुल नई है। जी हां दोस्तों, हमें लगता है कि बिजनेस अगर कहीं है तो ज्यादा फूड में है, फैशन में है, एजुकेशन में है या ऑटोमोबाइल्स में है। लेकिन नहीं दोस्तों, आज जो इंडस्ट्री में आपको बता रहा हूं ये इंडिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस भी है। जी हां दोस्तों, ये सेक्टर है लॉन्ड्री सर्विसेज का सेक्टर। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री सेक्टर की ग्रोथ हर साल 5% से ज्यादा दर से हो रही है। अगर हम 2024 की बात करें तो ये जो लॉन्ड्री सर्विसेज का, ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री सर्विसेज का जो बिजनेस रहा है ये $2.6 बिलियन का रहा है और 2030 तक ये तकरीबन $3.3 बिलियन का हो जाएगा। मतलब यहां पर ग्रोथ डे बाय डे आ रही है। और ये ग्रोथ आने का कारण क्या है? ये ग्रोथ आने का बड़ा कारण है अर्बनाइजेशन, जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको कपड़े तो धोने ही हैं, ऐसे में आपको क्लीनिंग तो करनी है। तो वो क्लीनिंग कहाँ होगी? क्लीनिंग होगी बाहर, जो लॉन्ड्री सर्विसेज दे रही है वहां पर। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये सिर्फ मेट्रोज में या टायर 1 सिटीज में ही नहीं, टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी, जहां स्टूडेंट्स हैं, जहां कॉर्पोरेट्स हैं, हर जगह लॉन्ड्री सर्विसेज की डिमांड डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। और एक बड़ा कारण क्या है कि ये जो बिजनेस है ये एक मीडियम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है, हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला इन्वेस्टमेंट है। और अब ये जो पूरा बिजनेस है ये बहुत आपको इजीली मिल भी जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड आ चुके हैं जो आपको पूरा कस्टमाइज्ड बिजनेस सॉल्यूशन दे देते हैं। और आज मैं आपको जिस ब्रांड की बात करने वाला हूं, इस ब्रांड ने सिर्फ 1 साल में 20 शहरों में 40 से ज्यादा स्टोर्स ओपन कर दिए। 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को अभी तक ये सर्विस दे चुका है और डे बाय डे इसकी ब्रांचेज पैन इंडिया खुलती चलती जा रही हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लॉन्ड्री वाला की फ्रेंचाइजी के बारे में। लॉन्ड्री वाला जिसकी शुरुआत 2024 में हुई, आज 40 से ज्यादा स्टोर्स इनके पैन इंडिया हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी ले तो क्यों लें और इसके क्या यूएसपी है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं फ्रेंचाइजी बताओ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको लॉन्ड्री वाला में सर्विसेज क्या मिलेंगी। अगर हम लॉन्ड्री वाला की बात करें तो लॉन्ड्री वाला आपको मल्टीपल सर्विसेज देता है। लॉन्ड्री सर्विसेज, ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज, आयरनिंग, स्टीम आयरन और इसके अलावा शूज केयर भी। आज के दिन शूज की हम बात करें 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के शूज आ रहे हैं, तो इसको भी प्रॉपर केयर चाहिए होती है और ये केयर आपको लॉन्ड्री वाला में मिल जाती है। इसके अलावा होम क्लीनिंग सर्विसेज भी आपको लॉन्ड्री वाला की तरफ से मिलती हैं। और सबसे खास बात बताऊं, आपको जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको अपना जो बैगेज है वो लेकर जाना पड़ेगा लॉन्ड्री वाला के स्टोर तक। ये आपको होम डिलीवरी सर्विसेज भी देते हैं, पिक एंड ड्रॉप भी प्रोवाइड कराते हैं। और पिक एंड ड्रॉप में भी इनकी 2 अलग अलग सर्विसेज हैं। स्टैंडर्ड सर्विसेज जहां पर कि 48 से 72 घंटे में आपको सर्विस मिल जाती है और एक एक्सप्रेस सर्विस भी है जहां पर आपको 24 घंटे के अंदर डिलीवरी मिल जाती है। बट ऑब्वियसली जब आप एक्सप्रेस सर्विस लेंगे तो थोड़ा तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन प्रीमियम पे करने के बाद भी अगर आपको बेहतरीन क्वालिटी की सर्विसेज आपके डोर स्टेप पर मिल जाती हैं तो इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए। दोस्तों आप कोई भी लॉन्ड्री सर्विस चुने, मैं ये नहीं कह रहा लॉन्ड्री वाला, आपको क्या देखना चाहिए? सबसे पहला ये देखना है कि वो जिस मशीन्स में क्लीनिंग कर रहे हैं वो मशीन कैसी हैं। अगर हाई क्वालिटी मशीन्स नहीं है तो वो आपके कपड़ों को नुकसान पहुंचा देंगी। क्या वो जो डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली है? क्या वो वुलन फ्रेंडली है? क्या वो आपके टेक्सटाइल को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? ये भी आपको चेक करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये देखना चाहिए कि उनका सर्विसिंग टाइम क्या है और प्राइसिंग क्या है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप लॉन्ड्री सर्विसेज कराते हो। तो लॉन्ड्री वाला में ये खास बातें हैं, जो इनकी मशीनें हैं वो सारी हाई लिक्विड मशीनें हैं। जो ये डिटर्जेंट का यूज करते हैं वो वुल केयर और आपके टेक्सटाइल के हिसाब से बनाया गया है और इको फ्रेंडली भी है। साथ ही साथ इनके पास जो टीम है वो स्पेशलाइज फॉर फैब्रिक्स है। इनकी जो पूरा एसओपी है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इनके किसी भी स्टोर पे चले जाएं आपको एक जैसी सर्विस मिलेगी। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इन पूरी सर्विसेज में कि अफोर्डेबल है क्या नहीं, तो लॉन्ड्री वाला आपको अफोर्डेबल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, अफोर्डेबल प्राइसिंग में प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको सर्विस तो प्रीमियम वाली मिल रही है, क्वालिटी तो आपको बेहतरीन मिल रही है, लेकिन प्राइसिंग अफोर्डेबल है। तो आप इनकी बाकी सारी चीजें इनकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। गूगल पर सर्च कर लीजिए लॉन्ड्री वाला, आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा। अदरवाइज मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये लॉन्ड्री वाला की ये कुछ यूएसपीज हैं। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि लॉन्ड्री का बिजनेस, ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस, शूज क्लीनिंग का बिजनेस ये इंडिया में ग्रो कर रहा है और आपके शहर के आसपास जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर इसके लिए ग्राहक अवेलेबल हैं। तो आप कैसे इस बिजनेस को करेंगे?
आपको करना कैसे है, किस तरीके से मिलेगी लॉन्ड्री वाले की फ्रेंचाइजी, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर हम बात करेंगे इनकी आरओआई और रॉयल्टी के बारे में भी। आपको चाहिए क्या, आपको 250 से 300 स्क्वायर फीट की एक मिनिमम स्पेस चाहिए। बड़ा हो तो ज़्यादा मशीनें लग सकती हैं, लेकिन 250 से 300 स्क्वायर फीट में आपको 2 मशीन का सेटअप कंप्लीट करके ये कंपनी देती है, जहां पर कि आपकी 12 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आती है और 2.5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस होती है। मतलब 15 लाख रुपए के अंदर आपका आसानी से लॉन्ड्री वाला का बिजनेस शुरू हो सकता है। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, जब तक आपकी कंप्लीट आरओआई नहीं आ जाती है तब तक ये कंपनी आपसे कोई भी रॉयल्टी नहीं चार्ज करती है। जी हां दोस्तों, आपको अगर किसी और ब्रांड की बात करें तो पहले महीने से ही आपकी सेल के ऊपर रॉयल्टी देनी पड़ती है, भले ही आप प्रॉफिट में हो या नहीं हो, भले ही आपकी आरओआई आई या नहीं आई। लेकिन यहां पर कंपनी कहती है जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है एक बार वो कमा लीजिए, उसके बाद हम रॉयल्टी आपसे ले लेंगे। और दूसरा, बाद में भी रॉयल्टी कितनी लेते हैं, आपके प्रॉफिट के ऊपर 5%, और बदले में आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले तो लोकेशन फाइनलाइजेशन में आपको सपोर्ट मिलता है, किस तरीके से या किस जगह पर आपकी लॉन्ड्री सर्विस की शॉप ओपन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत लोकेशन पर दुकान खोल ली और वहां तक ग्राहक नहीं पहुंचा, या फिर उस एरिया में अगर इस सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट भले थोड़ी भी है लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट आपकी खराब हो जाएगी। तो आपको पहली जो चीज है, कंपनी से बातचीत करके समझना चाहिए क्या आपके एरिया में लॉन्ड्री का बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। यह आपको क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए कंपनी के साथ। दूसरा दोस्तों, कि आप जो बिजनेस करेंगे उसमें आपके पास कोई एक फुल टाइम एक एम्प्लॉय है या नहीं है, या फिर आप फुल टाइम इस पर ध्यान देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं। कंपनी की तरफ से तो आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा ही, ट्रेनिंग आपको मिलेगी, मार्केटिंग किस तरीके से करना है इसका पूरा आपको समझाया जाएगा, इसका सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ रेगुलर ग्राहक कैसे आए, क्योंकि आपके पास रेगुलर ग्राहक नहीं आएंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं। इस बिजनेस की सबसे खास बात जो मुझे लगती है कि अगर आपका सर्विस अच्छा है तो एक बार जो फैमिली आपने गेन कर ली, वो फैमिलीज हमेशा आपके पास बंधी रहेंगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज आपसे किसी ने कपड़े वॉश करवाए और उसको दोबारा कभी करवाने ही नहीं है। ये तो रेगुलर यूज में आने वाली चीज है। आप उनको अपनी और सर्विसेज के बारे में बताएंगे तो होगा यही कि एक फैमिली से हर महीने आपकी इनकम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्योंकि सपोज करिए आज कोई शूज क्लीनिंग नहीं करवा रहा है, जब आप उसे बताएंगे कि आप एक अफोर्डेबल प्राइसिंग में शूज क्लीनिंग भी करवा सकते हैं, तो वो आपसे शूज क्लीनिंग भी करवाएगा, होम क्लीनिंग भी करवाएगा, आयरनिंग भी करवाएगा और लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग तो करवाएगा ही करवाएगा। आपने केवल अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, उनको अच्छी सर्विस देनी है, क्वालिटी सर्विस देनी है, और वो आपके सर्विसेज से खुश होना चाहिए। बस इतना सा काम आपको करना है। उसके बाद तो क्या है कि आपका रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा, और जितना रेवेन्यू बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ना है आपका। बस ये आपको ध्यान देना है। और ये ग्राहक आएंगे कैसे, इसकी मार्केटिंग कैसे होगी, मार्केटिंग के लिए पैम्पलेट चाहिए, डिजाइन चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, हर चीज आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। मतलब कंपनी की तरफ से आपको हमेशा असिस्टेंस मिलता रहेगा प्रमोशंस के लिए भी। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट मार्जिन की, तो अगर हम लॉन्ड्री बिजनेस की बात करें तो 20 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है आपका। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट आता है रेंटल्स में, वो रेंटल इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। इसके अलावा एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट भी कम है, मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस कम है, और इसी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाती है। और कंपनी आपको एंड टू एंड हर एक चीज में सपोर्ट कर ही रही है। जैसे आपने कॉल किया, कॉल करने के बाद आपका फाइनल हो गया कि मुझे ये फ्रेंचाइजी लेनी है, तो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होने के बाद आपका लोकेशन सेटअप, इंटीरियर किस तरीके से करना है, मशीनरी भेजकर उसका सेटअप कराना, उसकी ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉय हायरिंग में आपका सपोर्ट करना, मार्केटिंग में सपोर्ट करना, हर चीज एंड टू एंड सपोर्ट आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है। और खास बात क्या है, कोई रॉयल्टी आपको नहीं देनी है जब तक आपकी आरओआई ना आ जाए, और उसके बाद भी केवल 5% है। इन्वेस्टमेंट कितना है, 15 लाख रुपए का। तो ये बिजनेस बेहतरीन बिजनेस आपके लिए हो सकता है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी गई है, कॉल करिए, पता करिए किस तरीके से आपके शहर में लॉन्ड्री वाला की फ्रेंचाइजी हो सकती है। जी हां दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ, जहां पर हम आपको नए नए बिजनेस के एजुकेशन देते रहते हैं और नए नए बिजनेस की जानकारी देते रहते हैं। और खास बात मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाते हैं, ताकि आपको नए नए बिजनेस की जानकारी मिलती रही। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल। जय हिंद, जय भारत।